एक तरफ कोविड-19 के चलते किश्तवाड़ में आपने किस किस्म के इक़्तिदाम किए हैं? देखिए, आप बखूबी वाक़िफ़ हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। जब से ये कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था, सबसे पहले हमने क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई। आप हज़ारों की तादाद में जो लोग हमारे लेबर, स्टूडेंट, बाकी लोग बाहर से आ रहे थे, उनके रहने का इंतज़ाम किया। 50 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट की, क्वारंटाइन सेंटर्स, और वो क्रिएट की अलग अलग हिस्सों में। शहर में तो की ही, बाकी डिसेंट्रलाइज शक्ल में सर्कल में, छात्रों में, पाडर में, चिंगाम में, इवन द्रबशाला में अलग अलग तरीके से की कि जैसे ही लोग अलग अलग ग्रुपों में आए तो उनको सेग्रीगेट करके अलग अलग ग्रुपों में रखा जा सके। अगर कहीं कोई पॉजिटिव केस आता तो उस छोटे ग्रुप तक ही महदूद रहे, सारा ग्रुप उसमें मुब्तला ना हो जाए। तो इस वजह से हमको ये करना पड़ा। आप बखूबी जानते हैं कि जहाँ ना कोई बैंकेट हॉल है, ना कोई कम्युनिटी हॉल, उस तरह की सहूलियत नहीं। तो हमको सारे स्कूल, बाकी जो भी सरकारी अदारे थे, छोटे से छोटे बिल्डिंगें, वो एक्वायर करनी पड़ी और एज क्वारंटाइन सेंटर नोटिफाई करनी पड़ी। उसमें हमको दुश्वारी आई शुरू में, लेकिन हम कामयाब हुए एक सेटअप करने में कि लगभग 3000 लोगों को हम ठहराने में कामयाब हुए। सर, जो पहले पहले यहाँ पे काफ़ी कम तादाद में कोरोना पेशेंट नज़र में आए थे, लेकिन अब जो बढ़ रहा है, तो क्या रीज़न है इसमें? देखिए, पहले था कि लॉकडाउन था और बाहर से लोग नहीं आ रहे थे, और पहले पहले जब ट्रैवलर आते रहे, जैसे जैसे ट्रैवलर्स का आना शुरू हुआ तो पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगे। लोग महाराष्ट्र से, अहमदाबाद से और मुल्क के दूसरे हिस्सों से आते रहे जहाँ पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा है। और जब वो वहाँ आए तो हम सबसे पहले उनको रोकते थे, उनका टेस्ट करते थे, और टेस्ट करके जब वो नेगेटिव करार दिए जाते तभी घर भेजते थे। तो अगर बाहर से आने वाले लोगों पर तो हमारा कोई बस नहीं था, हमें उनको टेस्ट ही कर सकते थे, और जब वो नेगेटिव निकलते थे, सारी पॉजिटिव निकलते थे, फिर उनका इलाज करके भेजते थे। तो जैसे जैसे अनलॉक हुआ, सारा कुछ खुला, बाहर से लोगों को काफ़ी तादाद में आना हुआ, तो उस वजह से पॉजिटिव केसेस हमारे भी बढ़ने लगे। अब तो ऑफ लेट वैसे ही हर जगह स्पाइक आया है, तो हमारे भी केसेस निकल रहे हैं। अलावा जी, आप देखें कि यहाँ बहुत सारे आर्मी के लोग, कंपनीज़ के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, CISF के लोग, ग्रेफ के लोग हैं, जो छुट्टी काट के और आते रहते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। उनमें से काफ़ी सारे केस निकल रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे 15 से 20 अलग अलग मरहलों में CRPF के जवान पॉजिटिव निकले। इसी तरह हमारे आर्म्ड फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस जो दूसरे IRP बटालियन, वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग हमारे पॉजिटिव निकले। तो इसी तरह कुछ लोग लोकल भी आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम उनका ट्रेस कर पाएँ। जैसे द्रबशाला में 4-5 दुकानदार, वो रोटी वाले, मीट वाले या बार्बर या चाय वाले, वो निकले। उनके पास मैक्सिमम ड्राइवर आके रुकते थे बाहर से, तो हमारी तवक्को है कि उन्होंने ड्राइवरों से इन्फेक्शन गैदर किया होगा। तो उस द्रबशाला एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, और पूरे इलाके की हम 100% जो कोमार्बिडिटी वाले केस और दूसरे लोग, उनकी सैम्पलिंग करवा रहे हैं। इसी तरह चिंगाम एरिया से हमारे कुछ लोग जो धारों पर ऊपर जाते हैं और अनंतनाग के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ से भी हमको 3-4 पॉजिटिव केस मिले, और वहाँ भी हमने कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग की। हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जहाँ कहीं से कोई पॉजिटिव केस निकले, उस पूरे इलाके को जो कोई भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स, दुकानदार, वेंडर हो सकते हैं या सारे लोग, हम उनकी टेस्टिंग करके जो कोई पॉजिटिव निकल सकता है निकाल के उनका इलाज करें। तो इसी स्ट्रेटजी पर हम चल रहे हैं। इस ज़मीन में आपने एज ए DM आपने बड़े यहाँ पे ऑर्डर निकाले, दुकानदारों को काफ़ी हद तक हिदायत दी है, तो ये कब तक रहेगा और किस किस्म की हिदायत दुकानदारों को दी गई? देखें, जैसे जैसे पिछले हालात ठीक थे, हम ग्रीन जोन में थे, तो हमने लोगों को मरहलावार सहूलियत दी। आपने देखा होगा पहले हमने कैलेंड्रिकल किया था, फिर हमने आस्ता आस्ता उनका वक्त बढ़ाया, डेज बढ़ाए, आस्ता आस्ता फिर खोल दिया। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे तो हमको अपने आप को रीस्ट्रेटजाइज करना पड़ा, हमने स्ट्रेटजी बदली। और दूसरा, हमने देखा कि जो लोगों से और दुकानदारों से और बाकी माशरे से हमको तवक्को थी कि वो खुद से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहन के चलेंगे। हमने ऑफ लेट महसूस किया कि उसमें थोड़ी लैग्जिटी आ रही है, तो हमने ये महसूस किया, ये डेलिब्रेट करके, कि फिर से वक्त आ गया है। तो हमने कुछ आड़-इवन का रूल लागू किया और दुकानों को भी सेग्रीगेट किया। अलग अलग किस्म की दुकानों के लिए अलग अलग डेज मुकर्रर किए, ताकि बाज़ारों में भीड़ कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ईद आ रही है, तो क्या पैगाम है? ईद पर मेरा लोगों से यही पैगाम है कि ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन ये हालात नासाजगार हैं। हर किस्म की रिलीजियस कांग्रीगेशन बैंड है,
उसके अलावा भी मैंने कहा ये हमारे अपने पर लाजम है कि कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जहाँ कहीं ये मौलिक बीमारी हो तो उसके नज़दीक नहीं जाना, वहाँ से बचना है। तो इस वक्त खुदा हमारे कंस्ट्रेंट्स को जानता है, हमने पहले भी घरों से ही इबादत की है, तो आगे भी हम मुझे उम्मीद है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और इसी तरह से इस त्यौहार को अपने अपने घरों में मनाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, सब सेफ़ रहें, माशरा सेफ़ रहे, आपके रिश्तेदार सेफ़ रहें, फैमिली सेफ़ रहें, तो उसी में हमारी सबकी खुशी। ये ईद कुर्बानी है, तो क्या चाहिए कि लोगों को किस तरीके से कुर्बानी की अहमियत को वो करें? रस्मी चीज़ें हैं वो तो होंगी, उसमें हम फैसिलिटेट करेंगे। हमारा मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी करते वक्त कंप्रोमाइज़ ना हो।